पेश है आज के समाचार। आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने 22 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने रैत में 2 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से निर्मित कल्याण भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से चंबी भनाला स्को संपर्क मार्ग के स्तरोन्नयन, 10 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से विभिन्न जल आपूर्ति योजना वितरण प्रणाली के सुधार कार्य और शाहपुर तहसील में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल और जल जीवन मिशन चरण 2 के तहत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं के सुधार कार्य की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला से शाहपुर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने विकास की गति को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए राज्य में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का प्रसार रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया ताकि विशाल जनसमूह एकत्रित न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या 50 तक सीमित करने के निर्णय को कड़ाई से लागू किया है। इस मामले में किसी भी प्रकार के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जरूरतमंदों को 50,000 मास्क वितरित करने और मुख्यमंत्री कोविड फंड व पीएम केयर्स फंड के लिए 14 लाख रुपए का अंशदान करने के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये राशि जरूरतमंदों को और पात्र व्यक्तियों को राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बोह और मनई में विज्ञान कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घरों में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजकीय महाविद्यालय लंज में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने पर भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से हमारी सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। और अगर हम सही बात को कहें कि हिमाचल प्रदेश में 3 वर्ष में से अगर सही मायने में काम करने का मौका मिला वो अभी तक हमको 2 वर्ष, क्योंकि 1 साल हमारा पूरा का पूरा कोविड के नाम पर चला गया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोविड के चलते भी हमने काम को रुकने नहीं दिया है, काम को अवरुद्ध नहीं होने दिया है। बाधाएं आई लेकिन उसके बावजूद काम चलते रहे। और उसी दृष्टि से मैं आपके इस विधानसभा क्षेत्र में भी मैं कह सकता हूं कि विभिन्न योजनाएं विकास की दृष्टि से जो शुरू की गई थी वो योजनाएं आगे बढ़ी हैं। और जो योजनाएं शुरू करनी थी उन योजनाओं को शुरू किया गया और शुरू करने के साथ साथ में उनको मुकम्मल करने की दृष्टि से जो है वो सरकार काम कर रही है। मैंने एक बात को लेकर के स्पष्ट कहा था, पहले से ही बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे। कैबिनेट का फैसला हमने समय रहते ले लिया था कि विधानसभा का सत्र होना चाहिए। इसलिए ले लिया था क्योंकि आने वाले समय में पंचायत के चुनाव आ रहे हैं। पंचायत के चुनाव आने से पहले हम जो है अपने विधानसभा के सत्र को संपूर्ण कर सकें, इस दृष्टि से हमने निर्णय लिया। और निर्णय जब कैबिनेट की सहमति से निर्णय लिया था उस वक्त मामलों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं थी। इस बीच में अचानक जब मामलों में बढ़ोतरी हो गई, बढ़ोतरी होने के बाद फिर यही बात चली कि सत्र होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैंने हिमाचल प्रदेश के सभी विधायकों को शिमला बुलाया, विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में भी विचार किया, विस्तार से चर्चा हुई और चर्चा करने के बाद एक बात को लेकर के बात आई कि हमको सत्र करना है तो धर्मशाला में ही करना, हमने बड़ा स्पष्ट किया। लेकिन उसके बावजूद जहां विधायकों की राय का विषय था उसमें यही बात आ रही थी कि अगर मामलों में बढ़ोतरी होती है, मामले अगर नहीं रुकते हैं कोविड के, तो उस सूरत में पुनः विचार करना चाहिए। कैबिनेट ने फिर से विचार किया और ऐसी परिस्थिति में जब हमने देखा कि मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, हर दिन मृत्यु में भी और उसके बाद पॉजिटिव केस के मामलों में भी, ऐसे में हमने निर्णय लिया कि हम फिलहाल अब की बार इस सत्र को स्थगित करते हैं और जब तक हालात नहीं ठीक होते हैं। और उसी दृष्टि से जो हमने निर्णय लिया, बहुत ज्यादा कुछ लोगों ने शोर डालने की कोशिश की, हमारे विपक्ष के मित्रों ने। मैं इसमें बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि इस कोविड के संकट में एक एक आदमी का जीवन संकट में ना पड़े।
उस बात को सुनिश्चित करना ये हमारा दायित्व है, ये पहली प्राथमिकता है। और उसके साथ में हमारी प्राथमिकता है कि हम कोविड को हिमाचल प्रदेश में नियंत्रण में लाएं। उस दृष्टि से हमने निर्णय लिया कि कुछ पाबंदियां, कुछ सख्तियां जो है हमने करनी थी, वो सख्ती करने के भी हमने आदेश दिए। आज शिमला में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मैं माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं। जहां तक सरकार की बात है, सरकार सारी चीज़ों को जो हमारी हिमाचल प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट से संबंधित विषय हैं उनको बहुत संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ कर रही है। सुझाव के रूप में जो उन्होंने कही है बातें, विचार करेंगे, जो करने लायक उसमें होंगी, व्यवहारिक होंगी, वो सारी चीज़ों को लेकर के हम जरूर सोचेंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो सरकार की ओर से किया जा रहा है और उसमें कतई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। कहा गया है ठीक है, स्टेटस सपोर्ट देंगे, वो सारी सिलसिले में, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि आप जो है बॉर्डर सुझाव के रूप में बॉर्डर पर ये करने के, वो एक दौर था जब कोविड के मामले बाहर से आ रहे थे, अब मामले अंदर हैं, हमको मैनेज अंदर का करना है। और कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया है कि देखिए सरकार ही जिम्मेवार नहीं, समाज भी जिम्मेवार है। हम बार बार इस बात के लिए कब से कह रहे हैं कि भाई जो सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं वो थोड़ा अवॉइड करिए। सोशल गैदरिंग में विशेष तौर से शादी, सबसे ज़्यादा नंबर इसमें निकला है। और ऐसी परिस्थिति में हाईकोर्ट ने कहा कि भी समाज को भी इस दायित्व को, इस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। कोविड का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ, इस बात को हम बार बार कह रहे हैं। और उसी दृष्टि से इसको मुझे लगता है कि नीचे तक जो है, जहाँ सख्ती के साथ अब लागू करने की जो बात आई, उसको हम सख्ती के साथ लागू कर रहे हैं। और हमने अब बहुत सख्त जो निर्णय लिए हैं उनको नीचे तक पहुँचाने की हमारी कोशिश है, ताकि और संक्रमण तेजी से न हो। टेस्टिंग हिमाचल प्रदेश में देखिए, हमारी टेस्टिंग जो है वो 3 टाइम्स एट प्रेजेंट जो 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है। और इसमें हमारी कोशिश है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा, और ये भी एक कारण है, लेकिन जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हम बिल्कुल पूरी ताकत के साथ सरकार की ओर से कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता थी उसको कर रहे हैं, कैपेसिटी इन्हांस करने की बात थी, बेड कैपेसिटी को, उसके लिए कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है, ये कहीं से भी जो है गलत बातें आने, इस प्रकार से मैं इन बातों को लेकर ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ कहीं भी एक भी बात को लेकर के ऑक्सीजन की कमी किसी पेशेंट को नहीं हुई। और जहाँ सीनियर डॉक्टर्स की ये 3 महीने पहले हम तय कर चुके हैं, सीनियर डॉक्टर विजिट कर रहे हैं, उनका रोस्टर बना हुआ है, उस रोस्टर को हम मॉनिटर कर रहे हैं, जा रहे हैं डॉक्टर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी और सुधार की दृष्टि से जो चीज़ें करने के लिए हैं उनको हम करना चाहते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो ऑब्जर्वेशन दे रही है, हम उनको एग्जामिन कर रहे हैं और इस पर जो बेस्ट पॉसिबल होगा, जो करने की चीज़ें बताई है, उससे बेहतरी होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3045 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 210 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2835 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 5,54,208 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 5,07,697 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 42,971 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 34,350 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 7,885 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।